हेलो गाइस, दिस इज मजीद मौर्य एंड गाइस, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं उत्तर मीमांसा या फिर वेदांत दर्शन के बारे में। इससे पहले वीडियो में हम लोग ने पूर्व मीमांसा खत्म कर दिया है। अब उत्तर मीमांसा देखते हैं। उत्तर मीमांसा में सबसे पहले देखते हैं पर्याय। तो उत्तर मीमांसा को हम ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, शारीरिक मीमांसा तथा विक्षोभ सूत्र आदि नाम से भी जानते हैं। अब जो वेदांत दर्शन है या फिर उत्तर मीमांसा है, उसके प्रवर्तक आचार्य आपके वेद व्यास माने जाते हैं। वेद व्यास को जैमिनी के गुरु भी माने जाते हैं। ठीक है, तो एक मत के अनुसार क्या है, वदरायण को ही वेद व्यास कहा गया है। तो एक मत ऐसा है कि जिसमें माना गया है कि वदरायण ही वेद व्यास हैं। ओके, और उसके बाद देखते हैं परिचय में। तो परिचय में बताया गया कि वेदांत शब्द का अर्थ है वेदों का अंत। ठीक है, वेदांत शब्द का अर्थ है वेदों का अंत। तो जो वेदों का अंतिम भाग है उसे हम वेदांत कहते हैं। तो वेदों के अंतिम भाग को साथ ही साथ हम उपनिषद भी कहते हैं। तो वेदांत दर्शन में जितने विषयों का दर्शन वर्णन मिलता है वह सभी क्या है, उनका मूल क्या है, उपनिषद ही है। अब वेद अध्ययन में सर्वप्रथम संहिताओं का अध्ययन किया जाता है। तो जब हम किसी भी वेद का अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम संहिताओं का अध्ययन करते हैं, उसके बाद हम ब्राह्मण ग्रंथ का, फिर उसके बाद आरण्यक, और लास्ट में फिर हम उपनिषद का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेद का अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक तथा उपनिषद का अध्ययन। तो कभी भी वेद का जब हम अध्ययन करें तो इसी क्रम के अनुसार वेद का अध्ययन होता है। सबसे पहले वेद के अध्ययन में सबसे पहले संहिता, फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद, इस प्रकार से। उसके बाद उपनिषदों में वेदों के विचार का परिपक्व रूप पाया जाता है। अब उपनिषद में क्या रहता है कि जो भी वेद रहता है उसका परिपक्व रूप, मतलब उसका एकदम सार भाग मिलता है। ठीक है, उपनिषद में क्या रहता है कि हम गुरु के समीप बैठकर सारे चीजों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि जो भी वेद है उसके बारे में हमें यथार्थ जो सार्थ ज्ञान रहता है, सार्थक ज्ञान रहता है, उसकी हमें अनुभूति मिलती है। वेद के पूर्व भाग में कर्म कांड है, तो जिसका विवेचन हमने पूर्व मीमांसा में, पिछले वीडियोज में भी हमने देखा पूर्व मीमांसा पढ़ते हुए कि वेद का दो भाग होता है, एक पूर्व कांड या फिर उत्तर कांड, जिसको हम कर्म कांड या फिर ज्ञान कांड कहते हैं। तो पूर्व भाग को हम कर्म कांड कहते हैं, जिसको हम पूर्व मीमांसा सूत्र में पढ़ते हैं, और उत्तर भाग को हम कहते हैं, जिसका विवेचन हम वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा में देखेंगे। ठीक है, अब उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र को हम प्रस्थान त्रयी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉरी, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र, इनको हम प्रस्थान त्रयी कहते हैं। अब वेदांत दर्शन में जो परम ब्रह्मा के स्वरूप का ही मार्मिक रूप से निरूपण किया गया है। तो वेदांत दर्शन में क्या है, पर ब्रह्मा के स्वरूप का हमें मार्मिक निरूपण देखने को मिलता है। अब देखता है कि वेदांत दर्शन में के आचार्य कौन से हैं और उनके ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वेदव्यास आचार्य ने, महर्षि वेदव्यास ने वेदांत सूत्र या फिर उत्तर मीमांसा सूत्र की रचना की। तो ये सबसे मुख्य ग्रंथ है वेदांत दर्शन का। इसके बाद वेदांत दर्शन पर कई भाष्य लिखे गए हैं, जैसे शंकर का अद्वैतवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीजें याद करने लायक है। रामानुज का विशिष्टवाद, फिर मध्व का द्वैतवाद, निम्बार्क का द्वैत अद्वैतवाद और वल्लभ का शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है, तो शंकर का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्ट द्वैतवाद, मध्व का द्वैतवाद और निम्बार्क का द्वैत अद्वैतवाद और वल्लभ का शुद्ध द्वैतवाद। तो ये सारी चीजें याद करने लायक है कि किसके किसके कौन से भाष्य लिखे गए। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि शंकर ने कौन से भाष्य लिखे थे, तो आपको लिखना रहेगा अद्वैतवाद, या फिर एमसीक्यू में भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वेदांत दर्शन की रचना देखते हैं। तो वेदांत दर्शन में 4 अध्याय हैं। ठीक है, वेदांत दर्शन में 4 अध्याय देखने हैं और हर अध्याय में 4-4 पाद भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब वेदांत दर्शन के प्रमुख सिद्धांत में देखते हैं। तो सबसे पहला प्रमुख सिद्धांत है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यहाँ पे पहले प्रमुख जो सूत्र है इसका, प्रमुख सिद्धांत जो है, उसमें उन्होंने ब्रह्मा क्या होता है उसके बारे में जिज्ञासा उत्पन्न की है। तो वेदांत दर्शन के प्रथम सूत्र में ब्रह्मा विषय विचार आरंभ करने की बात की गई है। इसमें उन्होंने विचार किया कि ब्रह्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसका वर्णन किया गया है। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा को जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण बताया गया। तो ब्रह्मा के बारे में जब बात करते हैं, जब ब्रह्मा के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई,
तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मा ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है। ठीक है, अब सृष्टि उत्पत्ति के अव्यक्तिवाद पर विचार। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि श्रुति यह प्रतिपादन करती है कि जिसे रथ के रूप में शरीर कहा गया है उसे ही अव्यक्त जानना चाहिए। मतलब देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई, सृष्टि उत्पत्ति कैसे है, कैसा उसका संचालन होता है उपके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि जो रथ रूपी शरीर होता है उसे हमें अव्यक्त जानना चाहिए। लेकिन कठोर उपनिषद के रूपक प्रेरक में आत्मा को रथी माना गया है। तो हमें एक संकल्पना पूरी बताई गई है कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे मान के चले एक पूरा रथ है, उस पर रथी बैठा है, उसका संचालन करने के लिए उसका चालक है, साथ ही साथ घोड़े हैं, सारथी है, ये सारी चीजें हैं। तो उसमें से किसको हमें क्या मानना चाहिए उसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले शरीर, जो रथ है उसको शरीर मानना चाहिए। उसके बाद जो उस पर बैठा है उसको हमें आत्मा, मतलब जो राथी है वो आत्मा हो गया। तो शरीर को रथ, फिर बुद्धि को सारथी मानना चाहिए। बुद्धि जो हमारे मन होता है उसको हमें सारथी मानना चाहिए, बुद्धि को सारथी मानना चाहिए। तथा जो मन है उसको घोड़ों की लगाम मानना चाहिए, और इंद्रियों को घोड़े मानना चाहिए, और जो विषय होते हैं उसको घोड़ों का चारा मानना चाहिए। अब इससे क्या पता चलता है कि जो अगर इन पूरा शरीर संचालन है तो इसमें जो इंद्रिय है, जो शरीर है, वो सभी क्या क्या बताते, क्या दर्शाते हैं इस जीवन रूपी कार्य में। ठीक है, तो सबसे पहले शरीर जो है वो तुम्हारा रथ हो जाएगा। उसके बाद आत्मा जो है रथी हो जाएगा। सारथी आपका हो गया, बुद्धि हो गया आपका सारथी, मन हो गया आपका लगाम, तथा इंद्रिय जो हो गए वो आपके घोड़े हो गए, और इंद्रियों के विषय हो गए आपके घोड़ों के चारे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बताएगा। अब लेकिन क्या बताया जा रहा है आगे कि जो कारण शरीर है उसको तो अव्यक्त कहा गया है, क्योंकि कारण क्या है, हमेशा अव्यक्त रूप में पाया जाता है। तो स्थूल शरीर व्यक्त होता है, तो कारण शरीर अव्यक्त होता है, लेकिन जो स्थूल शरीर जो हमें दिखाई देता है शरीर वो व्यक्त होता है। तो ये स्थूल शरीर है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो होता है वो अव्यक्त होता है, अतः उससे अव्यक्त कहना उचित नहीं है। कारण शरीर सूक्ष्म होता है, कारण शरीर क्या है, सूक्ष्म है, लेकिन जो कार्य रूपी शरीर है वो स्थूल रूप है, अतः उससे अव्यक्त कहा जा सकता है। तो जो कारण शरीर है जो कि सूक्ष्म है उसे अव्यक्त कह सकते हैं, लेकिन जो स्थूल शरीर है जो व्यक्त है जिसे हम देख सकते उसे हम अव्यक्त नहीं कह सकते। ठीक है, उसके साथ साथ आगे बताया गया है सांख्य दर्शन प्रकृति को सृष्टि का कारण मानते हैं। तो सांख्य दर्शन में क्या माना गया है कि जो प्रकृति है वही पूरी सृष्टि की निर्मात्री है। ठीक है, परंतु वेद ऐसा नहीं मानते। वेद प्रकृति को शरीर शक्ति रूप मानते हैं जो परमात्मा के अधीन होते हैं। तो वेद क्या मानते हैं कि जो प्रकृति है वो तो निर्मात्री है, लेकिन वो क्या है, परमात्मा के अधीन है। परमात्मा जब कोशिश करते हैं, जब उनकी इच्छा होती है, तभी यह प्रकृति क्या करती है, पूरी सृष्टि का निर्माण करती है। अब शक्ति युक्त वस्तु से शक्ति का भिन्न अस्तित्व नहीं होता। जैसे शक्ति युक्त कोई वस्तु है, जैसे आप डस्टर ले लिए, तो डस्टर में क्या है, पूरा सॉलिड मटेरियल है, तो सॉलिडिटी क्या है उसके अंदर होती है। सॉलिडिटी डस्टर से भिन्न, मतलब उससे अलग नहीं है। इसी तरह क्या बताया गया, किसी व्यक्ति में अगर शक्ति है तो वो शक्ति क्या है उसके ही अंदर रहेगी, उसका कोई भिन्न अस्तित्व नहीं होता। इसलिए शक्ति युक्त परमात्मा ही सृष्टि का कारण है। इसलिए माना गया है कि जो शक्ति युक्त परमात्मा है वही सृष्टि का कारण है, उन्हीं के द्वारा सृष्टि के निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। सांख्य ने महत को बुद्धि माना है, किंतु कठोपनिषद महत शब्द का जीवात्मा यह। तो कठोपनिषद में महत मतलब जीवात्मा माना गया है, लेकिन सांख्य दर्शन ने महत को ही बुद्धि माना है। बुद्धिर आत्मा महारम पर, ऐसा कठोपनिषद ने माना है। तो वेदांत दर्शन ने विवेचन पूर्वक यह सिद्धांत प्रस्थापित किया है कि ब्रह्मा ही जगत का उपदान और निमित्त कारण है। तो जैसा हम लोग ने प्रथम सूत्र में देखा कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसमें बताया गया है कि जो ब्रह्मा होते हैं वही निर्मित, स्थिति और प्रलय का कारण होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बताया ब्रह्मा ही जगत का उपादान और निमित्त कारण है। अब जब आप कार्य कारण सिद्धांत में पढ़ेंगे तो उसमें निमित्त कारण, उपदान कारण, ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, उन्होंने सांख्य और न्याय दर्शन के मतों का भी निराकरण किया है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो पहले बताया गया मृत्यु पश्चात जीवात्मा की क्या स्थिति होती है। अगर किसी जीवात्मा की, मतलब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसमें जीवात्मा जो आत्मा रहती है उसकी में क्या क्या चेंजेस, कैसे उसके स्टेजेस रहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें श्रुति के अनुसार है। यहाँ पे श्रुति मतलब क्या, आपके वेद हो गए। ठीक है, तो श्रुति में आपके वेद हो गए। तो श्रुति के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब क्या होता है, वाणी जो है वो मन में स्थित होते थे। अब वाणी से यहाँ सिर्फ आवाज नहीं लेना, जो भी हमारे सारे
इंद्रिय है उन समस्त इंद्रियों को ग्रहण करना है, ठीक है। तो श्रुति के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब वाणी मन में स्थित होते हैं। तो वाणी क्या होता है, मन में चला जाता है, मन प्राण में और प्राण तेज में, और तेज क्या होता है, पर देवता में स्थित होता है, ठीक है। तो पहले वाणी जो है या फिर सभी इंद्रिय है वो मन में चला जाता है। मन क्या है, आत्मा में या फिर प्राण में बोल सकते हैं, और प्राण फिर तेज में। तेज से वो सिर्फ पर देवता मतलब जो परम देवता है, परम आत्मा है, उसमें जाके स्थित हो जाता है। अब यहाँ वाणी से समस्त इंद्रियों का ग्रहण करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि वाणी से समस्त इंद्रियों का ग्रहण करना चाहिए। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि जो मरणासन व्यक्ति है उसको इंद्रिया कार्य करना बंद कर देती है। जो मर गया व्यक्ति रहता है उसमें इंद्रिय कार्य करना बंद कर देती है। प्राण के निकलने पर जीवात्मा के साथ इंद्रिया भी निकलती हैं। अब ये याद करने वाले, जब प्राण निकल जाता है शरीर में से तो जीवात्मा के साथ साथ मतलब आत्मा के साथ साथ जो इंद्रिय है वो भी निकल जाती है, क्योंकि फिर हम देखते हैं कि इंद्रिय अपना कार्य करना बंद कर चुकी होती है। तेज शब्द से सूक्ष्म भूत समुदाय का ग्रहण करना चाहिए। अब तेज शब्द यहाँ पे जो बताया कि प्राण तेज में जाके, तो यहाँ तेज शब्द का मतलब होता है कि यहाँ पे सूक्ष्म भूत समुदाय। अब जो प्राण इंद्रिय मन आदि के साथ जीवात्मा क्या करती, पंच महाभूत के सूक्ष्म रूप में स्थित होता है। इसी सूक्ष्म रूप शरीर को कठोपनिषद ने रथ के समान संबोधित किया है। तो वही बताया है यहाँ पे कि जो प्राण इंद्रिय मन आदि जो है वो क्या करते हैं, जीवात्मा के साथ पंच महाभूतों के सूक्ष्म रूप में जाकर स्थित होती हैं, और इसी सूक्ष्म रूप के शरीर को जो कठोपनिषद है उन्होंने रथ बोला है, ठीक है। इसी तरह जीवात्मा स्थूल शरीर में क्या करती है, निकलकर सूक्ष्म शरीर में जीवात्मा क्या करती है, अब पहले स्थूल शरीर मतलब जो हमें व्यक्त हो रहा था शरीर जिसे हम देख सकते हैं उसमें पहले रहती हैं। अब वहां से वो निकलकर एक सूक्ष्म शरीर में जाकर व्यक्त होती हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। और यह कर्म फल को भोगने के लिए परमात्मा के विधान के अनुसार दूसरे शरीर में चला जाता है। अब जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें जीवात्मा इस समय है वो क्या करते हैं, परमात्मा के द्वारा जो भी उसके कर्मों का फल है, अगर वो क्लिष्ट कर्म कर चुका है तो वो जाकर क्या करेगा, वापस पुनर्जन्म के कारण वो दूसरे शरीर में जाकर वो उस जो भी उसका कर्म फल है उसको भोगेगा। अगर वो अक्लिष्ट कर्म किए हैं मतलब अपने कर्म में जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो वो फिर जाकर ब्रह्म रूपे या फिर ब्रह्मावेत्ता में जाकर वो समाविष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही अति साधारण मनुष्य की होती है ब्रह्मवेत्ता। ब्रह्मवेत्ता मतलब जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। ज्ञानी महापुरुष या फिर ब्रह्मवेत्ता मोक्ष नाड़ी का आश्रय लेकर वो सूर्य की रश्मियों द्वारा सूर्य लोक में जाता है और वहां से वो ब्रह्मलोक में जाता है और उनका पुनर्जन्म, जैसा कि मैंने बताया कि अक्लिष्ट व्यक्ति जिसने कोई गलत काम नहीं किया पूरी जिंदगी में, तो वो क्या करते हैं कि वो जो मोक्ष नाड़ी का आश्रय लेकर वो पहले सूर्य लोक में जाते हैं और सूर्य लोक से फिर वो ब्रह्मलोक में जाते हैं जहां से उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसके बाद हम दूसरा सिद्धांत देखते हैं, विवर्तवाद। विवर्तवाद में बताया गया है कि विवर्त का अर्थ होता है भ्रम या विपर्य। विवर्त का अर्थ होता है भ्रम या फिर विपर्य, मतलब जो वस्तु जैसी है उसे वैसा न समझकर अलग ही उसका ज्ञान होना। जैसे कहीं पे रस्सी पड़ी हुई तो हमें उसे रस्सी न समझ के सांप समझ लेना, ये क्या हो गया, विवर्तवाद हो गया। तो कार्य यह कारण का विवर्त है। कार्य जो है इस यहाँ पे बताया गया कि कार्य जो है, क्योंकि हम क्या समझते हैं कि कार्य उत्पन्न होने से पहले कारण में रहता है, तो ये विवर्तवाद है, ठीक है, ऐसा माना गया हम। तो कारण का केवल देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य कारण का वास्तविक रूपांतर है, परंतु सत्य कुछ और है। कारण का कार्य रूप में परिवर्तित होना एक आभास मात्र होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कारण से कार्य उत्पन्न होना एक आभास मात्र है, क्योंकि दोनों में वास्तविक रूपांतर कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा बताया गया विवर्तवाद अनुसार। अब विश्व ब्रह्मा का रूपांतर न होकर केवल सिर्फ विवर्त मतलब भ्रम मात्र है। ऐसा बोला गया कि विश्व जो है ब्रह्मा का रूपांतर नहीं है, बस एक भ्रम मात्र है, या फिर पूरा विश्व एक मोह मात्र है, ऐसा माना गया, ठीक है। अब पंचीकरण सिद्धांत देखते हैं। तो पंचीकरण सिद्धांत में यह बताया गया है कि जो पूर्व महाभूत रहते हैं वो उत्तर महाभूत में जाकर समाविष्ट होते हैं। जैसे पंचीकरण के अनुसार जिस महाभूत का निर्माण होना होता है उसमें उसका आधा सूक्ष्म महाभूत होता है और शेष आधा भाग में अन्य 4 सूक्ष्म महाभूतों का समाविष्ट होता है। मतलब मान के चलिए अगर आपने जल महाभूत लिया तो जल महाभूत में आधा भाग जल महाभूत का रहेगा और जो आधा भाग उसमें अन्य 4 महाभूतों का अंश रहेगा। इस प्रकार से इसे पंचीकरण सिद्धांत कहा गया है। अब प्रमाण वर्णन, तो देखिए इसमें जो वेदांत दर्शन उसने सभी 6 प्रमाणों को माना है।
उसने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव इन सभी 6 प्रमाणों को माना है। सिर्फ यही एक दर्शन है जिसने सभी 6 प्रमाणों को माना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं तो वेदांत दर्शन और आयुर्वेद में क्या साधर्मता है। तो वेदांत दर्शन ने 6 प्रमाण में से 4 प्रमाणों का वर्णन हमें आयुर्वेद में भी मिलता है, और साथ ही साथ पंचीकरण का भी सिद्धांत का भी वर्णन हमें आयुर्वेद और इसमें दोनों शास्त्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा था वेदांत दर्शन। अगले लेक्चर में हम नास्तिक दर्शन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग एक बार वेदांत दर्शन का रिवीजन कर लेते हैं। तो वेदांत दर्शन में हम लोग ने सबसे पहले देखा कि इसके पर्याय, तो वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा, वेदांत सूत्र, शारीरिक सूत्र या फिर शारीरिक मीमांसा या फिर विच्छु सूत्र भी कहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं तो प्रवर्तक आचार्य इसके वेदव्यास है, जो कि वादरायण भी उन्हें कहा जाता है। परिचय में देखते हैं वेदांत दर्शन का अर्थ होता है, वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत, ये कि उपनिषद का अंतिम भाग होता है। वेदांत दर्शन को या फिर किसी भी वेद को पढ़ते समय उन्हें 4 तरीकों से पढ़ा जाता है। सबसे पहले संहिता पढ़ा जाता है, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उसके बाद उपनिषद। इस प्रकार से हमें किसी भी वेद का अध्ययन किया जाता है। अब उपनिषद में क्या है, वेदों के विचार का परिपक्व रूप, मतलब उपनिषद में जो सार्थक भाग होता है वेदों का वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद वेदांत के दर्शन के आचार्य देखेंगे तो उसमें सबसे पहले वेदव्यास ने वेदांत सूत्र या फिर उत्तर मीमांसा सूत्र की रचना की। उसके बाद अलग अलग जो वार्तिकें हैं या फिर भाष्य लिखे गए हैं उसमें सबसे पहले शंकर का अद्वैतवाद, फिर रामानुज का विशिष्ट द्वैतवाद, मध्व का द्वैतवाद, फिर निम्बार्क का द्वैत अद्वैतवाद और वल्लभ का श्वेत शुद्ध द्वैतवाद, ये सारे जो है भाष्य देखने को मिलते हैं। और वेदांत दर्शन की रचनाएं देखते हैं तो वेदांत दर्शन में 4 अध्याय और सभी अध्यायों में 4-4 पाठ देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम सूत्र प्रमुख सिद्धांत देखना चालू करते हैं। तो प्रमुख सिद्धांत में सबसे पहले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है, उसमें उन्होंने ब्रह्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसके बारे में पूछा है। तो उसका उत्तर देते हुए बताया गया कि ब्रह्मा ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का कारण बताया गया है। ठीक है, अब सृष्टि उत्पत्ति में इनका क्या मत देखने को मिलता है। तो सृष्टि उत्पत्ति में ये ऐसा मानते हैं कि जो शरीर है वो रथ के समान होता है, तथा आत्मा जो है वो रथी है, जो बुद्धि है वो सारथी है, तथा जो मन है वो चाबुक की तरह है या फिर मन लगाम की तरह है, और इंद्रियों को घोड़ा और इंद्रियों के चारों को घोड़े का इंद्रियों के विषयों को घोड़े का चारा बताया गया है। ठीक है, उसी के साथ साथ सृष्टि उत्पत्ति में ये भी बताया गया है कि जो सांख्य दर्शन है उन्होंने प्रकृति को सृष्टि का उत्पत्ति का कारण माना है, लेकिन जो वेदांत दर्शन है वो जो परमात्मा है उसे सृष्टि की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। उसी के बाद हम देखते हैं कि इसमें बताया गया है कि मृत्यु पश्चात जीवात्मा की क्या स्थिति थी। तो सबसे पहले वाणी मन में, फिर मन प्राण में, फिर प्राण तेज में, और तेज फिर पर देवता में जाकर स्थित होती है। अगर ब्रह्म वेता है तो वह ब्रह्मलोक में जाकर आश्रय ग्रहण करता है तथा उसका पुनर्जन्म देखने को नहीं मिलता। उसके बाद हम विवर्तवाद के बारे में देखते हैं। तो विवर्तवाद में उन्होंने बताया कि विवर्त का अर्थ होता है भ्रम या फिर विपर्य, जिसमें हम जो वस्तु जैसी नहीं है उसे वैसे समझ लेना। इसमें यह बताया गया कि कार्य का कारण में होना ये या फिर कार्य का कारण से उपस्थित होना ये क्या एक आभास मात्र है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि विश्व क्या है, ब्रह्मा का रूपांतर नहीं है, विश्व क्या है, सिर्फ एक भ्रम मात्र है। फिर पंचीकरण सिद्धांत देखते हैं। पंचीकरण सिद्धांत में यह बताया गया है कि जिस महाभूत का निर्माण हो रहा है उसमें उस महाभूत का आधा भाग तथा अन्य आधे भाग में 4 अन्य महाभूत पाए जाते हैं। फिर प्रमाण वर्णन में इसमें 6 प्रमाण माने गए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, फिर शब्द, अर्थापत्ति और अभाव। साथ ही साथ आयुर्वेद के साथ इसका साधर्म्यता देखते हुए बताया जाता है कि वेदांत दर्शन और आयुर्वेद में दोनों में भी प्रमाणों को माना गया। वेदांत दर्शन ने 6 प्रमाणों को माना और आयुर्वेद ने अतिरिक्त 4 प्रमाणों को माना है, तथा पंचीकरण सिद्धांत भी दोनों शास्त्रों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा था वेदांत दर्शन। आज हमारा पूरा आस्तिक दर्शन के 6 दर्शन खत्म हो गए हैं। अब कल से हम नास्तिक दर्शन, नेक्स्ट वीडियो में हम नास्तिक दर्शन स्टार्ट करेंगे। नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन है, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन आदि। तो वो दर्शन हम कल नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे। ओके।